हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है मेंटल मैथ्स में सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्ट क्या होता है। पहले बात करते हैं कि किसी भी नंबर्स को अगर डिवाइड माइनस करना है, अगर बात करते हैं किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसकी ट्रिक आनी चाहिए। जैसे कुछ हम यहाँ पे आपको बताएंगे सब्ट्रैक्ट करने की एक स्पेशल ट्रिक। जैसे हम अगर बात करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, ये 4 पार्ट आपको कहीं ना कहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो एडिशन का मैंने आपको बताया था। अब सब्ट्रैक्शन की कुछ ट्रिक बताएंगे, उसको आप फॉलो करेंगे तो कुछ ट्रिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी और उसको फॉलो करिएगा तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पता ही है मैथमेटिक्स में देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट यहाँ पे देखा जाए एडिशन है और आगे देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब्ट्रैक्शन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसके बाद आता है डिवीजन। तो ये 4 पार्ट पे आपको कमांड अच्छी तरह रखना ही है, इसलिए अभी हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। बाकी पार्ट को आप लोग देखते रहिएगा। और यहाँ पे देखा जाए सब्ट्रैक्शन में मेन जो मेजर पार्ट यहाँ पे जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पूरक क्या होता है, ठीक है। पूरक की बात करें तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट यूनिट प्लेस फ्रॉम 10, सब्ट्रैक्ट यूनिट प्लेस फ्रॉम 10 एंड रेस्ट ऑल फ्रॉम 9। यानी कि यूनिट प्लेस को आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है और सभी नंबर को 9 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और यूनिट प्लेस को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखा जाए कि कुछ यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। जैसे 5 का अगर हमको निकालना है 5, तो 5 अगर है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सीधे सीधे आपको 10 से, यानी सिंगल डिजिट है तो आपको 10 से, यूनिट है तो 10 से सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, तो 5 हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या होगा, 5। ऐसे ही 39 नंबर है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो 39 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को आपको 10 से करना है, बाकी को क्या करना है 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा कि आपको पता है 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 ही होगा। ऐसे ही 39 की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 39 को अगर आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैंने बताया था यूनिट को आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी को 9 से। 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 7, और 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। तो 39 का कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक बार देख सकते हैं कि 39 का अगर निकालना है तो क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट में लास्ट नंबर को करेंगे 10 से सब्ट्रैक्ट और यूनिट को करेंगे 9 से सब्ट्रैक्ट। अब आप देख सकते हैं कि 10 में 9 जाएगा तो 1 होगा, और 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 होगा, ठीक है। तो 61 अगर देखा जाए तो 39 का कॉम्प्लीमेंट अगर देखा जाए तो आपका ये है 61, ठीक है। तो 61 होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब आगे भी देख सकते हैं, आगे देखा जाए तो पहले कॉम्प्लीमेंट समझ लें। तो जैसे ही आपको ये मालूम होना चाहिए, पॉइंट टू रिमेंबर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक ऑफ द नंबर। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 3, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आप इसको, यूनिट नंबर को आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। जब 10 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा इसका 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 38। अब 38 का आपको निकालना है तो यूनिट नंबर को 10 से सब्ट्रैक्ट करो और 9 सब्ट्रैक्ट करो बाकी नंबर से। 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 62 होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 का कॉम्प्लीमेंट 62। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 की बात करें तो 80 का भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये यूनिट नंबर है, इसको 10 से सब्ट्रैक्ट करो, बाकी को 9 से करो, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो 9 में से 8 जाएगा 1, 10 में से 0 जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, 10 ही होगी, इसको 0 माना जाएगा।
ठीक है, तो ये सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 कैसे आया, तो आप यहां देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस अगर है तो नेक्स्ट डिजिट वी सेपरेट फ्रॉम 10 माइनस 8। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर यूनिट में नंबर आपका 0 है तो इसको एक बार आप समझ लें, जैसे ये 80 है तो 80 में बाकी अगर आपने नोट कर लिया है तो इसको हटा देते हैं। अगर यूनिट नंबर 0 होता है तो 0 को आपको एज इट लेना है, ठीक है, और बाकी नंबर को आपको कर देना है सीधे सीधे 10 से। तो 10 में से सेपरेट करेंगे 20 आ जाए। ठीक है, अगर वैल्यू यूनिट नंबर 0 है तो 0 को 0 ले लेंगे और ये नंबर यानी डिजिट है तो इस डिजिट को 10 से सेपरेट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 20 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखा जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 089। अगर हमें 089 का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ये डिजिट अगर आई है तो आपको यहाँ पे 10 ये 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 0 जाएगा तो 9। तो ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 089 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 911 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये समझ में आ गई है तो कुछ हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको कराना जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको सब्ट्रैक्शन बताएंगे कि इसका मेथड क्या है। टाइप 1 की कंडीशन आपको बता रहे हैं कि कोई भी होल नंबर हो। एक नंबर मैंने ले लिया है 1000। अब 1000 से आपको सेपरेट करना है कोई भी 3 डिजिट होल नंबर या डेसिमल नंबर। ठीक है, वो सब बताएंगे। पहले आपको ये एग्जांपल बताते हैं। जैसे अगर आपको 1000 में से 235 माइनस करना है, ठीक है, 1000 में से 235 माइनस करना है, तो 1000 होल नंबर है तो आपको देखना है कितने जीरो हैं यहाँ पे 3, और डिजिट भी अगर सेम है, अगर डिजिट भी सेम है तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 10 से सब्ट्रैक्ट करो, बाकी को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7। तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अभी भी नहीं आई तो आप समझ लीजिए, जैसे 1000 है कोई भी नंबर और इसको सब्ट्रैक्ट करना है कोई भी डिजिट 2, जैसे 2 3 5। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि 0 देखिए 1 2 3, डिजिट भी अगर सेम है तो 1 2 3, तो बाकी बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको 10 से करो, बाकी को 9 से सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब आप यहां पर देख सकते हैं एक और मेथड। तो जैसे ही 1000 है, अब आप देखिए 1000 में 62 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब ये 2 डिजिट वैल्यू है और 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो। तो सबसे पहले इसको हमको 3 डिजिट बनाना है तो यहां पे हम 0 लगा देंगे, उसके आगे एक 0 बना लेंगे तो 062 हो जाएगा। अब आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। अगर डायरेक्ट 1000 में से अगर 062 सब्ट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट निकालने का जो ट्रिक है वो आप देखिए क्या होता है। यूनिट नंबर को 10 से, बाकी को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 10 में से 2 जाएगा, बताइए कितना आएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी 1000 में अगर 62 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर 968 आएगा। जो कैरी लेते थे ना, शिफ्ट हो जाएगा, 1 कैरी होगा, फिर रिमेनिंग बचेगा, इससे आप बच जाएंगे। ठीक है, तो कैरी करने वाला प्रोसेस आपका यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई तो आप ओरल भी कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल नंबर पे देख लो, 3 डिजिट 30, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे देखा जाए तो 7 6 5 आंसर आ जाए। 9 9 10 यूनिट नंबर को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर क्लियर हो गया है तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे 1000 है तो पहले देखा जाए ये 3 डिजिट, तो सीधे सीधे अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं।
जैसे आपने लिखा 1632 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैरी से बचने के लिए आपको ये बताया जा रहा मेथड कि 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको अगर आपने लिख के किया तो क्या किया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखा इक्वल नंबर पे ये 0 है और ये 3 डिजिट भी सेम है, तो आपको यहाँ पर 10, 9, 9 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा 8। आई बात समझ में? सेम एज अगर यहाँ पे देखो 2 डिजिट वैल्यू, ये 3 डिजिट वैल्यू है, 0 अगर 3 डिजिट है और ये 73 है, तो आप क्या करेंगे, सीधे से आप इसमें एक 0 लगा लेंगे, 3 डिजिट बना लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या प्रोसेस था, 10, 9, 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 927। यानी 1000 में से अगर सब्ट्रैक्ट आप 73 कर रहे हैं तो 1 लाइन में आंसर आपको मिल जा रहा है। क्लियर है? तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन समझ करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर 2 डिजिट है, वो तो 1 डिजिट था, अब देखा जाए 2 डिजिट वैल्यू है और ये 087 या 167 कोई भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 डिजिट वैल्यू यानी 30 है, तो यहां पे 30 बनाने के लिए यानी 3 डिजिट बनाने के लिए 0 पहले लगा देंगे। ठीक है, अगर यहां पे 2 है तो पहले जो 1000 में कर रहे थे वैसे ही करिए। ठीक है, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट, बाकी 9 9 में से, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1 और 10 में से 7 जाएगा 3। फिलहाल ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे होल नंबर में 2 है तो आपको क्या करना है, जो भी डिजिट होगा उसमें से एक कम कर देंगे, तो आएगा 1 और ये 1 आप पहले लगा देंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1913 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे 0 कितना है, यहाँ पे 30 और ये क्या है, 3 डिजिट। तो 1000 से आपने यहाँ पे सीख लिया, अगर ये 2000 है और बाकी कोई होल नंबर में है तो आपको क्या करना है, पहले जैसे आपने पहले जो किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, 10 और ये 9 और 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 833 होगा। क्लियर है? और जब 833 है तो यही आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पे 2000 है यानी 2 डिजिट वैल्यू है, तो इस 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा तो 1 आगे लगा देंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और भी प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखा जाए, जैसे यहाँ पे 3000 है और 3000 में से कोई भी डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए 3 डिजिट वैल्यू, तो सबसे पहले आपको करना वैसे ही है, जब 3 डिजिट वैल्यू है और 30 है या कोई भी नंबर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधे सीधे आपको 1 कैरी करके माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको यहाँ पर 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी को 9 से करना है। 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 10 में से 5 जाएगा तो 5। अगर ये 3 है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, और इस 2 को आपको पहले लिख लेना है। ठीक है,
तो 3000 में से अगर 235 माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 2765। क्लियर है? अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 30, ये 2 डिजिट वैल्यू है, ठीक है। और जब ये 2 डिजिट वैल्यू होती है तो पहले आप इसको 3 डिजिट बना लेंगे, यानी 0 पहले लगा देंगे, ठीक है। अब सेम वैसे ही सबट्रैक्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट नंबर को 10 से, बाकी को 9 से। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 3 में से आपको 1 सबट्रैक्ट करना है तो ये होगा 2, और 2 यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर जल्दी करना है, जल्दी भी अगर कुछ करना है, जैसे आपने 2000 लिखा और सबट्रैक्ट करना है 235, ये 235 तो था ही, ठीक है। कोई भी नंबर लिख लेते हैं, जैसे 345, ये सबट्रैक्ट करना है। तो जल्दी करने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 से इसको 5, 9 में से 4 गया तो सीधे 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर। देखिए कितनी जल्दी आ गया। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट नंबर को हम 10 से करेंगे बाकी 9 करेंगे, तो 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 10 में से 5 जाएगा 5। अब ये 2 था तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, ये कहने मतलब माइनस कर लो। अगर 2 है तो 1 माइनस करके आगे लगा दो, 3 होगा तो 3 माइनस करके आगे लगा दो, यानी फर्स्ट पार्ट पे यहाँ लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस सवाल को आप लोग ट्राई करिएगा जैसे यहाँ पे है। अब इसको भी अगर आपको समझना है तो आपको यहाँ पे देखिए जल्दी करने का जो प्रोसेस है वो हम आपको बता रहे हैं। इक्वल नंबर में 0 है और ये 3 डिजिट है, तो आपको यहाँ पे देखिए 10 से करना है, 9 9 यही लिख लेना है। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, ये 3 लिखा है और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 आपको यहाँ लिख लेना है। तो आंसर इसका ये आ जाएगा 2544। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे ही अगर यहाँ पे करना है तो देखो ये इक्वल नंबर में 0 है और 3 डिजिट है, तो आपको यहाँ पे 10 और ये 9 9 करना है। 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इस 3 में से 1 माइनस कर लेना है तो आएगा 2, तो आंसर आपका 2838 हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आगे भी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे वो पार्ट हम आगे बताएंगे। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये 3000 है, आप यहाँ पे 200 का भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 200 का भी कर सकते हैं, जैसे 200 है और कोई भी 2 डिजिट वैल्यू है। इक्वल नंबर में अगर ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 26 है यानी 2 डिजिट वैल्यू है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे 10 और ये 9, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा। अब ये 2 है तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो 174 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 3000 हो। अब आपका यहाँ पे अगर 100 ही होता है और 100 के अलावा कोई भी नंबर अगर होता है, जैसे 47 ले लेते हैं, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको 10 और ये 9, 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ज़रूरी नहीं है कि ये 3000 ही हो, ये तो मैं बता रहा हूँ कितने ज़ीरो होंगे उतनी डिजिट अगर होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लास्ट नंबर को 10 से, बाकी को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 1 के अलावा कोई डिजिट होती है जैसे 2, 3, 4 स्टार्टिंग में, तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस करके आगे लगा देना है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम डेसिमल के पार्ट पर फोकस करेंगे। तो आई होप आपने अच्छी तरह समझ लिया, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।